बिहार के लगभग सभी ज़िलों में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हैं राज्य सरकार के द्वारा, और उसमें कई नए कोर्सेज करीब 2 वर्षों से चलाए जा रहे हैं, 2-3 वर्षों से। लेकिन उसमें किसी भी कोर्सेज का नियमावली नहीं बना है, सेवा नियमावली नहीं बना है। बच्चा एडमिशन जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं उनको ये पता नहीं कि उनका भविष्य क्या होगा। जैसे कि एनेस्थेसिया टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट है, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन है, ऑर्थोप्टिक्स है। तमाम जो नए कोर्सेज हैं उसका सेवा नियमावली नहीं बनी हुई है। साथ ही साथ सिलेबस भी नहीं तैयार है। जो पुराने जब आंदोलन के दबाव में पुराना जो सिलेबस था, जैसे DMLT OT इस सब के लिए जो सिलेबस था, उसी को जो है सो दूसरे कोर्सेज से जोड़ करके उसको भेज दिया गया है। सिलेबस की भी बहुत आवश्यकता है, जैसे कि ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो गया। ये तमाम तरह के जो नए कोर्सेज हैं, इसका एक कमेटी के द्वारा जो जिस विषय के स्पेशलिस्ट हो उनके द्वारा सिलेबस तैयार किया जाना चाहिए, या बिहार के बाहर भी जो कॉलेज अदर भारत सरकार के या राज्य सरकार के द्वारा कॉलेज चलाए जा रहे हैं उसमें उस कोर्स का जो सिलेबस है उसको लाया जाए और छात्रों को वो नया सिलेबस जारी किया जाए। साथ साथ जो नया कोर्सेज चल रहा है उसका नया नियमावली, सेवा नियमावली यथाशीघ्र बनाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार को भी पता नहीं है और हमारे जो छात्र जो पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं उनको उनके भविष्य का पता नहीं है। सभी के माँ पिताजी काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि सभी अपने बच्चों पर 5,000 7,000 रुपया 10,000 रुपया मंथली खर्च करते हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराकर पढ़ने के लिए भेजे हैं, लेकिन उनको चिंता है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमारे तमाम साथी, आप लोग जो पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, एडमिशन ले रहे हैं और अपने पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबको इस बात को लेकर के एकदम फिक्र रहनी चाहिए कि आपका भविष्य क्या होगा। जैसे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट है, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन है, ऑर्थोप्टिक्स है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, तमाम तरह के जो कोर्सेज हैं इसका सेवा नियमावली नहीं बना है। डिग्री लेने के बाद छात्र क्या करेंगे इसका कोई सरकार के द्वारा कुछ भी सूचना नहीं है। आप सबको इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि माँ पिताजी बहुत उम्मीद से आप सबको हमको पढ़ा रहे हैं। उनको भी बहुत उम्मीदें हैं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका कौन सा पोस्ट पे जॉब हो सकता है, आपके लिए कौन सा पोस्ट होगा, आपका क्या काम होगा। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जो सरकार कोर्स शुरू कर दिया, सरकार जो है सो ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर का व्यवस्था नहीं किया, उसके बाद से कोई सिलेबस नहीं, कोई नियमावली नहीं, छात्रों को एकदम बीच मझधार में एक बेरोजगारों की लंबी फौज सरकार तैयार कर रही है। आप सब छात्र हैं, अभी पढ़ने का भी समय है और लड़ने का भी समय है, अपने हक अधिकार को, अपने बेहतर भविष्य को बनाने का भी समय है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस बात को समझिए और बहुत जल्द आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आवास का हम लोग घेराव करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, उप मुख्यमंत्री हैं वो, और उनसे हम लोग को उम्मीदें हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर हम लोग अभी अपने भविष्य के लिए नहीं लड़े तो हम सबका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। डिग्री लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ डिग्री लेकर के आपको पता ही नहीं रहेगा आपका काम क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपके डिग्री के हिसाब से रखा जाएगा, आपका क्या काम है, क्या पोस्ट है, वही नहीं पता रहेगा तो आपको क्या रोजगार मिल सकेगा। इसलिए अपने बेहतर भविष्य के लिए ज़रूर सोचिए, अपने माँ पापा की जो उम्मीदें हैं उसको लेकर के सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।